नमस्ते। आप सभी का हमारे विंडोज 7 के डेस्कटॉप लेसन में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है करके। दरअसल आपने काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप नाम की चीज़ से सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने सही में उसे जाना है? कोई फिक्र नहीं, अब हम जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेस्कटॉप किस तरह दिखता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं करके। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रहे होंगे, जैसे कि एडमिन, कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल। तो ये सब चीज़ों को हम आइकन्स कहते हैं जो डेस्कटॉप पे होते हैं। तो अभी हम आइकन्स के बारे में और जानेंगे, लेकिन पहले जैसे कि हमने कहा था, हम डेस्कटॉप में जो जो चीज़ें लगे हुए हैं वो सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाएंगे। तो आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स एक चीज़ होती, एक तरह का एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए आपका अंदर फाइल रिप्रेजेंट करता है। यानी आइकन यहाँ है, पर दरअसल आपका जो फाइल है वो कहीं और अंदर है। तो ये एक तरह से आपके लिए आसान कर देता है। आप एक आइकन क्रिएट करते हो और आप उसे आइकन की तरह इस्तेमाल करते हो और एक शॉर्टकट बन जाता है, ताकि आपका काम आसान हो जाता है। तो आइकन्स दरअसल काम आसान करते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ आपको नीचे टास्क बार दिखता होगा, एक लंबी वाली। तो उसमें क्या 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 चीज़ें होती हैं? तो एक बहुत ही रंग बिरंगा ये विंडोज़ वाला लोगो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, तो इसे हम स्टार्ट की कहते हैं। इसके बगल में आपको क्विक लॉन्च बटन्स दिख रहे होंगे, तो इसे हम क्विक लॉन्च बटन्स कहते हैं, जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर ये क्विक लॉन्च इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको अगर जल्दबाजी में अगर आपको चालू करना है तो आप यहाँ क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरनेट डाली है, अगर हमें इंटरनेट जल्दी यूज़ करनी है तो हम सीधा यहाँ आके क्लिक करेंगे, ना कि हम एक लंबा प्रोसेस में जाएंगे। तो क्विक लॉन्च बटन इसी के लिए कहते हैं। फिर ये टास्क बार है, यहाँ पे आपके अलग अलग एप्लीकेशंस के टास्क दिखेंगे आपको। फिर यहाँ आपको नोटिफिकेशन एरिया है, तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन पैनल दिखेगा, सारा चीज़ें नोटिफिकेशंस जो कंप्यूटर्स में अक्सर चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशंस देते हैं। यानी साउंड हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या आगे और भी चीज़ें जैसे डिस्प्ले हो सकता है, या टेक्नोलॉजी का हो सकता है, या वीडियो का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके नोटिफिकेशन एरिया में हमेशा होते हैं। उसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास टाइम और डेट का है बंदोबस्त। तो यहाँ पे यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको टाइम और डेट वगैरह सब दिख जाएगी, और आप बदल भी सकते हो और अलग अलग दिन का चीज़ भी देख सकते हो। जैसे कि अगर हमें जुलाई में कब है करके देखना है तो देख भी सकते हैं हम। तो और इसके बगल में जो चीज़ है, इसको शो डेस्कटॉप बोलते हैं। यानी आप कोई भी कितने भी फोल्डर्स में रहोगे, आप ये क्लिक करोगे तो आप अपने आप ही इसी पेज पे आ जाओगे अपने आप ही। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है, काफ़ी बार इस्तेमाल होती है। तो अभी हमने वैसे तो जान लिया है कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती है करके, बट अभी ये डेस्कटॉप का जो पीछे का चीज़ है, यानी जो इसको वॉलपेपर कहते हैं, उसे कैसे बदलते हैं वो जानते हैं हम। पर पहली बार वॉलपेपर इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? तो बस एक उपाय तो इसका यही है कि ताकि आपका कंप्यूटर सुंदर दिखे और आपको काम करने में मज़ा आए, तो इसी के लिए। तो फिलहाल के तौर पर तो हम वॉलपेपर आपको बदल के दिखाएंगे। तो उसके लिए आप डेस्कटॉप के किधर भी जाएं और राइट क्लिक दबाएं तो आपको ये मेनू आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएं और पर्सनलाइज पे जाएं और उसको क्लिक करें। तो क्लिक करोगे तो आपको ये आ जाएगा पर्सनलाइजेशन वाला पेज, और आप सीधा जाएं। अगर आपको ब्राउज़ करना है फ़ोटो तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से थीम्स दिए हुए हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पर तो हम ये वाला, क्योंकि हमारे पास है पहले से, और अभी हम बंद कर दें तो आपका नया वॉलपेपर अपने आप ही सेट हो चुका है। तो यही था आपका पहली बात, तो वॉलपेपर कैसे बदलते हैं। तो डेस्कटॉप में तो हमारा वॉलपेपर तो बदल गया। आइकन्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत समझ ली। टास्क बार क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं वो भी जान लिया। अब थोड़ा और जानने की रुचि तो शायद बढ़ी गई होगी, तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, या एक आइकन किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए आप पहले राइट क्लिक दबाएं, कुछ इस तरह आपको मेनू आ जाएगा। आप नीचे जाएं, न्यू में आपको यहाँ एक और बड़ा मेनू दिखेगा,
उसमें आप जाएं और आप फोल्डर यूज़ करें। तो आप फोल्डर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फोल्डर दिख जाएगा यहाँ पे। आप उसे रीनेम कर सकते हैं जो मनचाहा नाम पे। अभी फ़िलहाल के लिए तो हम टेस्ट नाम देंगे उसे और एंटर दबा देंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे अपने आप ही लाइन में हैं। आपको अगर ये लाइन अच्छी नहीं लग रही तो आपको अगर हटानी है या आपको हर अलग अलग जगहों पे रखानी है तो आप बस एक चीज़ करें, आप राइट क्लिक दबाएं, व्यू में जाएं और ऑटो अरेंज को ऑफ कर दें। तो ये आप इसको खींच के कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, वो वहीं आ जाएगी। तो कुछ इस तरह आप हर एक को कहीं और छोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह। हर एक आइकन अलग अलग पेजेस में है, अलग अलग लोकेशंस में है। पर कई सारे लोगों का क्या है कि ऐसे लगाने से आपका काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है और काफ़ी बार अलग अलग ऐसे बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। तो आप अगर इसे फटाक से ठीक कराना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, आप सीधा फिर से राइट क्लिक दबाएं, व्यू में जाएं और ऑटो रेंज को फिर क्लिक करें। ये अपने आप ही वापस उसी मोड में आ जाएगा जिसमें पहले था। है ना कमाल की चीज़। हाँ, तो यही था ऑटो अरेंज फीचर जो आपके डेस्कटॉप में काफ़ी काम आती है। उसके आगे जैसे कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया था उसके बारे में हम और जानेंगे अभी। तो हम फोल्डर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुकी है। तो इसे ही हम एक फ़ोल्डर कह सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी डेटा डाल सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो, म्यूज़िक या कोई एवं और भी चीज़ें डाल सकते हो। अभी इसे रीनेम कैसे करते हैं? अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आया, गलती से आपने डाल दिया, तो आप इसे रीनेम कैसे करोगे? तो आप इसे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक दबाइए और सीधा जाइए रीनेम पे। तो आप यहाँ पे कोई भी नया नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने न्यू डाल दिया और एंटर दबा दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा नाम भी बदल चुका है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। मैं इस बार कुछ नहीं बताऊंगा, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि एक और फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा बन गया न्यू फोल्डर। तो हमने ये न्यू फोल्डर इसीलिए बनाया क्योंकि हम और भी चीज़ें फीचर्स दिखाना चाहते हैं जो एक फोल्डर या एक आइकन में होते हैं करके। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक नया फोल्डर बना दिया है। अब आप अगर इसे कॉपी करके इसमें लाना चाहते हैं तो आप बस ये करें, राइट क्लिक दबाएं, कॉपी पे जाएं, क्लिक करें और यहाँ जाके ओपन करें इसे। ये खुल गया। आप ऐसे करें और पेस्ट करें। इस कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट्स भी आते हैं। कॉपी का पेस्ट कट होता है Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका एक फोल्डर आ चुका है करके। हम डेस्कटॉप में भी पहले देख सकते हैं कि फोल्डर है कि नहीं, पर उसके पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ आपको एक बार ये एक विंडो है। तो इसे हम एक विंडो बोलते हैं, एक फाइल विंडो। तो आप जैसे कि अभी पीछे फोल्डर आपका छुप चुका है, तो आप इसे व्यू कैसे करोगे? हमें दिख तो नहीं रही है। एक ऑप्शन ये है कि आप इसे पकड़ सकते हो और एक खींच सकते हो और साइड में ले सकते हो ताकि हमारा फोल्डर हमें दिखे, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसको बड़ा कर सकते हो इस बॉक्स से, तो आपका फुल बड़ा हो जाएगा। आप इसे छोटा कर सकते हो इस बॉक्स से, तो आपका फिर से देखेगा। आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो जो स्लोली जाके यहाँ आ जाती है टास्क बार में, पर फिर भी चल रही है, तो इसे मिनिमाइज कहते हैं। और इसे क्लिक करते ही आप वापस देख सकते हो आपका डेटा। और एक और चीज़ है, आप इसे बंद कर सकते हो और यहाँ आके फिर से देख सकते हो चीज़ें। तो आपने यहाँ पे विंडो के भी ऑप्शंस देख ही लिए होंगे अभी। तो आइए देखते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारे न्यू फोल्डर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैंने दरअसल कॉपी किया यहाँ से यहाँ पे। आप कट भी कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जाके राइट क्लिक करके कट दबाओगे तो आपका कट होके यहाँ आ जाएगा। कट का मतलब यही है कि आपका न्यू फोल्डर यहाँ से हिल के यहाँ आ जाएगा, यानी आपका फोल्डर डेस्कटॉप से गायब हो जाएगा। तो इसे मूविंग प्रोसेस भी बोलते हैं।
तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बार क्या है कि आपके पास बैकअप नहीं रहता है और आप बीच में कर जाते हो कट, तो वो मूविंग के चक्कर में आप बीच में अगर कैंसिल भी कर देते हो तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा कॉपी करें। काफ़ी बार कॉपी स्लो हो जाती है क्योंकि स्पीड कम है, लेकिन आप कॉपी करें क्योंकि आपका डेटा बहुत ही सेफ रहता है उसमें। आगे हम देखेंगे कि ये न्यू फोल्डर हमें अच्छा ही नहीं लगा है, तो मैं इसे उड़ाना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो हम डिलीट कैसे करेंगे? तो उसके पहले हम डेस्कटॉप पे आते हैं, उस पर क्लिक करो, राइट क्लिक और डिलीट। अभी वो हमें पूछ रहा है कि आप सही में से डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। तो फिलहाल के लिए तो हाँ, हमारे पास उसका कोई काम नहीं है तो हम हाँ कह देंगे। आप चाहे तो ना भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिसाइकल बिन एक ऐसा फीचर देता है कि आप 2 बार सोचें आपका चीज़ें डिलीट करने के पहले। तो आप भी ध्यान रखें आपका चीज़ें डिलीट करने के पहले। तो आप यहाँ से निकल गया और सीधा यहाँ चला जा चुका है। तो अब फाइल आपके रिसाइकल बिन में आ चुका है। तो अब रिसाइकल बिन का बातें हम देखेंगे। तो हम रिसाइकल बिन को अभी खोलेंगे और देखेंगे कि रिसाइकल बिन अक्सर एक्चुअली क्या है करके। तो रिसाइकल बिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका सारा कचरा साफ करता है और कचरा संभाल के रखता भी है। तो अगर आप कचरा चाहते हैं और आपकी फाइल में कचरा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे वो बड़े अच्छे तरीके से उसे संभालेगा। लेकिन आप अगर इधर से भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम मेमोरी खाता है, अगर यहाँ से भी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ आए और एम्प्टी द रिसाइकल बिन क्लिक करें। तो ये हमें पूछती है कि आप परमानेंटली यानी हमेशा के लिए ये चीज़ उड़ाना चाहते हैं या नहीं। तो हम हाँ कह देंगे तो और ये उड़ा देता है। तो फिलहाल तो यही हम बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने और कुछ उड़ाया नहीं है। तो हम ये भी उड़ा के दिखा सकते हैं हम आपको। तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे और हाँ बोलेंगे तो ये यहाँ आ गया। अगर आप रिस्टोर कराना चाहते हैं यानी आप आपका न्यू फोल्डर वापस लाना चाहते हैं जहाँ पे था, तो आप उसे बस रिस्टोर आइटम करें और वो पूछता है आपको आप रिस्टोर सही में करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ और वो वापस आ जाता है यहाँ पे। तो ये एक तरह से हमने रिसाइकल बिन क्या है देख लिया है और इसे यूज भी कैसे करते हैं। तो रिसाइकल बिन को लिए हम शॉर्टकट यही होता है कि आप क्लिक करें और आपके कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है उसे आप दबाएं, तो अपने आप ही ये अब रिसाइकल बिन में पहुंच जाता है। तो यहाँ हमने डेस्कटॉप के बारे में तो जान ही लिया है कि काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अभी हमने देखा नहीं है कि कुछ मेनूज जो है उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि हमने राइट क्लिक दबाया तो ये एक लंबा मेनू आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक गैजेट्स करके भी लिखा हुआ है। गैजेट्स अक्सर एक्चुअली क्या होता है तो हम देख सकते हैं अभी। तो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ढेर सारे गैजेट्स दिखते हैं जो विंडोज़ पहले से ही आपको देता है। जैसे कि आपको घड़ी देता है, आप बस उसे क्लिक करें दबाए रखें तो यहाँ आके छोड़ दें तो ये आपका लग गया गैजेट। आपका कैलेंडर भी ऐसे खींच के आप लगाएं तो ये लग गया आपका गैजेट। तो अभी हम बंद कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे गैजेट्स में भी एडिटिंग कैसे करते हैं। तो आप यहाँ सेटिंग्स देख सकते हैं गैजेट्स का। आप ऐसे घड़ियों के अलग अलग नाम लगा सकते भी है, फ्लावर भी है यहाँ पे। तो यहाँ ओके दबाएं तो ये आपको क्लॉक बदल गया। आप कैलेंडर से के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कैलेंडर को बड़ा कर सकते हैं और देख सकते हैं आज क्या तारीख है, अगला दिन क्या होगा और काफ़ी सारे और चीज़ें। तो ये दरअसल गैजेट्स है जो विंडोज़ 7 के साथ इनबिल्ट आते हैं। तो ये सारे गैजेट्स अक्सर काम आते हैं आपके, अगर आपको जल्दी में चीज़ें करने हैं तो यहाँ पे आप चीज़ें डाल के रख सकते हो। लेकिन काफ़ी बार मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये ना डालें, क्योंकि ये काफ़ी रैम खाता है, तो जिसकी वजह से आपका पीसी स्लो हो सकता है। तो ध्यान रखें उसके बारे में भी। उसके बाद हम देखेंगे राइट क्लिक में एक और भी सारे ऑप्शंस थे। जैसे कि यहाँ पे आप रिफ्रेश का ऑप्शन देख रहे हो। रिफ्रेश क्या होता है, यानी आप सुबह क्या करते हो, आप सुबह जाते हो, आप नहाते हो और आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। तो इसी तरह ये भी आप क्लिक करोगे तो ये भी बहुत ही फ्रेश हो जाता है। जो चीज़ें अटके हुए हैं या जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रहे हैं वो आप इससे जाके रिफ्रेश करोगे तो ये ठीक हो जाता है सब कुछ। तो ये एक रिफ्रेश फीचर है। आगे और भी हैं, जैसे कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन दरअसल आपको अगर आपका डिस्प्ले छोटा रखना है, बड़ा रखना है,
उसमें ये काम आती है। तो आप अभी हम छेड़ेंगे नहीं, जब कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे तब हम शायद देख सकते हैं इसे। तो अब आपने यहाँ पे डेस्कटॉप के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें जान ली है, टास्क बार के बारे में भी जाना है। अगले लेसन में हम देखेंगे कि टास्क बार क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगले लेसन में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।